हाय गाइस, दिस इज आर्यन सदेवा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सो यार, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो पहले मेक श्योर कि आप चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो और आप मेरे यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट आपसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल पे मैं जो भी रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियोज़ पोस्ट करूँगा वो आपसे मिस नहीं होगी। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ व्हाट आर दी important topics related to chapter solution। क्लास 12 की केमिस्ट्री का ये चैप्टर है सॉल्यूशन। तो इसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हो ये चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, राइट। कोई भी आपका स्कूल एग्जाम हो या फिर सीधा बोर्ड एग्जाम हो, दीज टॉपिक्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, राइट। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लॉज। लॉज से मेरा मतलब है यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में दो लॉज हैं, हेनरी लॉ एंड सेकेंड इज रॉल्स लॉ। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे जब आप ये चैप्टर उठा रहे हो प्रिपरेशन के लिए। पहले हेनरी लॉ की बात करते हैं। हेनरी लॉ में क्या है, सबसे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है। व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरी लॉ स्टेट क्या करता है। सेकेंड चीज़ आपको याद करनी है, वो याद करनी है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। थर्ड थिंग जो आपको लर्न करनी है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। You can miss limitations of Henry law, but statement and application are both very important. Limitations बहुत कम चांसेस होते हैं आने के पेपर में, बट स्टेटमेंट प्लस उसकी एप्लीकेशन बहुत चांसेस होते हैं आने के। सेकेंड इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ की आपको स्टेटमेंट लर्न करनी है। रॉल्स लॉ दो है, एक वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ये दोनों की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों की स्टेटमेंट फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब इन दोनों को कंपेयर करके मैं बोलूँ तो इस बार के लिए, आई एम रिपीटिंग, इस बार के लिए रॉल्स लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार हेनरी लॉ आ चुका है। 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में हेनरी लॉ आया था पेपर में, उसकी स्टेटमेंट प्लस उसकी एप्लीकेशन आई थी। तो इस बार आप उसको थोड़ा साइड में करके आप रॉल्स लॉ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, बट सिर्फ इस बार के लिए, क्योंकि वो पिछली बार आ चुका था हेनरी लॉ, तो वो रिपीट नहीं करेंगे, एक साल में रिपीट नहीं करेंगे, कुछ साल बाद फिर वो डाल लेंगे। बट अभी रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वो इस बार नहीं आया था, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो अब आएगा। नाउ मूविंग टू सेकेंड टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से मेरा मतलब ये है आइडियल और नॉन आइडियल। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न होनी चाहिए ताकि आप जब सीधा ये नहीं आता व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखनी है, राइट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल की यहाँ लिख दी और नॉन आइडियल की ऐसे लिख दी, तो डिफरेंशिएट अपने आप हो गया, राइट। और दूसरा जो इसमें है वो है जब नॉन आइडियल को हम क्लासीफाई करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियल और नॉन आइडियल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इन दोनों को भी बहुत अच्छे से करना है, इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है सो दैट आपको जब डिफरेंशिएट आए तो इनका भी डिफरेंशिएट ही पूछा जाता है, इनका डिफरेंशिएट आए तो आपने दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। अब ऐसा नहीं है कि इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है, अब आइडियल की लर्न करोगे ना बिल्कुल अपोजिट है नॉन आइडियल की, और ऐसी पॉजिटिव की लर्न करोगे तो बिल्कुल अपोजिट है नॉन नेगेटिव की, राइट। तो बहुत ईजी है लर्न करना और ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स नहीं है, तो आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। नाउ मूविंग टू दी थर्ड, एजियोट्रॉप्स। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ रहे होते हो ना तो एजियोट्रॉप्स उसके अंडर ही आ जाता है, बट मैंने यहाँ पे अलग से पर्टिकुलरली मेंशन इसलिए किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ही। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ये दोनों चीज़ें आपको दोनों की डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है कि एजियोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ मूविंग टू CP, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखा है। अच्छा, ये मैं आपको सबसे पहले जो जितने भी इस वीडियो में टॉपिक्स बता रहा हूँ ये सारे थ्योरी रिलेटेड टॉपिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डीलिंग विद न्यूमेरिकल रिलेटेड थिंग्स, टिप्स ट्रिक्स रिगार्डिंग दी न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन, तो वो मैं दूंगा। लास्ट में बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, ब्रीफ में बताऊंगा। बट अभी हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थ्योरी में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो थ्योरी में भी आता है और न्यूमेरिकल में भी आता है। तो पहले थ्योरी की बात करें तो आपको जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं सबकी डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए, सबकी स्टेटमेंट्स लर्न होनी चाहिए।
प्लस उनकी डेरिवेशन, जो आप फॉर्मूला ड्राइव करते हो वो आपको होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। अब सीधा ये नहीं आएगा ड्राइव दिस फॉर्मूला, ड्राइव दिस फॉर्मूला, ये भी आ सकता है कि शो दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें आपका उसका फॉर्मूला ही ड्राइव करके दिखाना है और उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, बट उसमें डेरिवेशन ही करनी थी। अगर आपको डेरिवेशन लर्न नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसमें सिर्फ डेरिवेशन करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन भी बन के आते हैं जहाँ पे डेरिवेशन करनी होती है, आपको पता ही नहीं होता कि इसमें डेरिवेशन करनी थी और मुझे आती थी। तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इससे ये पॉइंट भी कंक्लूड होता है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर पर पढ़ के जा रहे हो बट आपको यही नहीं पता उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस उठ के आते हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस चैप्टर का पढ़ने का। तो मैं बीच बीच में टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर से टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको क्या क्या करना है, पहला स्टेटमेंट, सेकंड उसकी डेरिवेशन जहाँ पे उसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, राइट। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होगे तो ये ध्यान रखो कि आपको पता होना चाहिए कि उसकी वेटेज कितनी है, मार्क्स मतलब इन मार्क्स कितनी वेटेज है उसकी एग्जाम में, राइट। अगर जैसे इसकी बात करूँ सॉल्यूशन चैप्टर की, पिछले साल तक 5 मार्क्स की वेटेज थी चैप्टर इस पूरे एग्जाम में। केमिस्ट्री के 70 मार्क्स के एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स की रेंज होती थी, वो आता था। अब मे बी बढ़ गई हो क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, चैप्टर्स रिड्यूस हो गया है, बट 5 मार्क्स अगर हम मान के चले तो आए। तो ये टॉपिक्स करने के बाद जो मैं इस वीडियो में सारे बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, वो 5 मार्क्स सबके 70 तो पक्के हैं, तो वो आपके मिस नहीं होंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्थ टॉपिक, ग्राफ्स। अब मैंने आइडियल, नॉन आइडियल, कहते हैं हेनरी लॉ, जितने भी ये सारी चीज़ें मैंने अभी इससे पहले डिस्कस करी, उसमें मैंने ये नहीं बोला कि आपको ग्राफ्स कवर करने, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने नेक्स्ट उसमें ग्राफ लिख रखा है, अलग से पूरा टॉपिक लिख रखा है ग्राफ्स का। तो इसमें आपको सारे ग्राफ्स कवर करने हैं, एक जगह प्रैक्टिस करने हैं, नोटबुक में सारे ग्राफ्स अपने याद कर लिए कि कैसे कैसे बनाने हैं। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द ग्राफ्स सेपरेटली। हेनरी लॉ का, देन वी हैव ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबका ग्राफ है, सबका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर आपके पास क्या कहते हैं, जो भी रिलेटेड टू अदर, इसमें और कोई मेरे को नहीं लगता और कोई ग्राफ है, हेनरी लॉ का है, ऑल मेनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। तो सारे ग्राफ्स को पढ़ने हैं, राइट। ग्राफ आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन से मेरा मतलब है सारी बेसिक डेफिनेशंस, जो भी आपकी लॉज हैं, जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशंस हैं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन गिवन होती है आपकी, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस की, रिवर्स ऑस्मोसिस की, ये सारी की सारी छोटी छोटी 1 मार्कर डेरिवेशन जो डेफिनेशंस हैं, ये जो लास्ट के 2 टॉपिक है ना, बेसिक डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, ये सारे 1 मार्कर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्कर्स बढ़ गए हैं, 21 मार्कर्स हैं। तो उसके हिसाब से बेसिक डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर छोटी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, राइट, सो दैट आपका 1 मार्कर उठ के आए तो आप डेफिनेशन की फॉर्म में आए तो आप डेफिनेशन सीधा लिख लो, क्योंकि आपको वो रटी होगी, आपको वो लर्न होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक डेफिनेशंस लर्न करना, जितनी भी आपके चैप्टर में है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, दैट देन वी हैव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की 4 डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, लॉज की डेफिनेशंस, सारी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैंने पहले बोल दिया सारी डेफिनेशन। और यार एक और बात मैं जो बोलना चाहता हूँ बेसिक डेफिनेशन वाले टॉपिक में, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंडर आती है। तो इनकी भी डेफिनेशंस आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक ऐसे ही अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है सपोज, ये प्रीवियस ईयर में बहुत ट्रेंड चला था इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का, जहाँ पर आपको 2 पार्ट्स होंगे उस क्वेश्चन के जो 3 मार्क का है, और वो सॉल्यूशन से बिलोंग करता है, वो चैप्टर सॉल्यूशन से बिलोंग करता है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला पार्ट जो होगा, उसमें होगा डिफाइन द फॉलोइंग, और 3 चीज़ें दे दी, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, राइट। उसका आपका आधा आधा, हर डेफिनेशन का आधा आधा नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कितने मार्क्स का हो गया, वो पार्ट 1.5 मार्क्स का, राइट। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपका है एक क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, इजी सा न्यूमेरिकल होगा जो 1.5 मार्क्स का होगा, तो अपने आप ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, right? तो वो अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया,
तो यू मस्ट चेक इट। हर टाइप का क्वेश्चन आपको चेक करके जाना है फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर, फ्रॉम योर सैम्पल पेपर्स, कि कैसे कैसे क्वेश्चन उस चैप्टर से बिलोंग करेंगे, राइट। आई एम मूविंग टू सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स, आपको आइडल सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, नॉन आइडल का, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन टाइप का, फिर नेगेटिव डेविएशन टाइप सॉल्यूशन का, फिर उसके बाद आपके पास जो एग्जांपल्स हैं एजियोट्रॉप्स के, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का अलग एग्जांपल है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का अलग एग्जांपल है। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स तो आपको हर उसके लर्न होने चाहिए, सो दैट अगर वो 1 मार्क में उठ के आता है क्वेश्चन कि एमसीक्यू में पूछा जाए विच वन इज ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा। अगर आपने एग्जाम्पल्स लर्न किए होंगे तो यू कैन ईजिली टिक द राइट वन, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन को क्या टिक द कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बढ़ गए हैं। प्लस अगर उसको ऐसे नहीं देना होगा तो वो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आपको एक सॉल्यूशन का एग्जाम गिवन है, आपको एक सॉल्यूशन का एग्जांपल गिवन है, और आपको पता करना है कि वो कौन से सॉल्यूशन को बिलोंग करता है, पॉजिटिव टाइप को, नेगेटिव टाइप को, या एजियोट्रॉप का कोई एग्जांपल गिवन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को बिलोंग करता है या नेगेटिव बॉइलिंग पॉइंट को बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे अगर आप सारे के सारे सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स लर्न कर लोगे। बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब है कि सारे के सारे अगर आप एग्जांपल्स लर्न कर लोगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली में क्रैक कर सकते हो। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में, राइट। 5 मार्कर्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बहुत मन में बैठा लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो थ्योरी बेस्ड होगा और 5 मार्क का पूरा एक अकेला क्वेश्चन होगा। वो हमेशा पार्ट्स में डिवाइडेड आएंगे और पार्ट्स में फिर ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्कर और 2 मार्कर्स, राइट। एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन हो गई या रीजनिंग हो गई, सो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देन वी हैव, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे वो, तो अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ पास होना है, 33 लाने हैं। सो बेसिकली उनके लिए क्या करना है, उनको मैं अब इन्हीं में से क्वेश्चंस जो मतलब टॉपिक्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट करके निकाल देता हूँ, सो दैट आपको आसानी हो। वो मतलब सो दैट वो बच्चे जिनको सिर्फ पास होना है, जिनको कुछ नहीं पता केमिस्ट्री के इस चैप्टर के बारे में, तो एटलीस्ट वो चीज़ें रट जाओ। फर्स्ट यहीं से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया रहे। ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि आपको इसका एग्जाम्पल दे रखा है तो आपको बताना है कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा कि ये इसका एग्जाम्पल कौन, चारों में से कौन सा राइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर पाओगे। सेकंड जो है ग्राफ्स, ग्राफ्स तो आते 2 to 3 मार्क्स का ग्राफ आता है आपका पूरे केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2 to 3 मार्क्स का सिर्फ इसमें से आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में से, और भी चैप्टर हैं, सरफेस केमिस्ट्री है जिसका ग्राफ है, देन वी हैव इज केमिकल काइनेटिक्स जिसका ग्राफ है, बट सॉल्यूशन के ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो आप इसके ग्राफ सारे करके जाओ, बॉइलिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट का, फिर हैंडी लॉ का जो लॉ का जो ग्राफ है आपको गिवन है, तो ये सारे ग्राफ्स करके जाओ, बहुत ईजी है। सो दैट आपके ये 2 to 3 मार्क्स में अगर 1 मार्क का भी ग्राफ आपका सॉल्यूशन चैप्टर में से आता है तो आप इसको आसानी से आप अपना ग्रैप कर पाओगे, राइट। और फिर बेसिक डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें तो आप लोगों के लिए जो सिर्फ पास हो रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक डेफिनेशन में आपने रॉल्स लॉ भी लर्न करना है, हेनरी लॉ भी लर्न करना है, देन वी हैव इज मोलारिटी की डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट्स की डेफिनेशन, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टेटमेंट्स लर्न कर लेनी है कि वो क्या क्या चीज़ें कहती हैं। तो ये सारी चीज़ें लर्न कर लेना जो आप रट सको, क्योंकि अब बिग बिग कंसेप्ट तो आप नहीं रख सकते ना कि रॉल्स लॉ ऐसा क्यों होता है, रॉल्स लॉ में एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते हो क्योंकि आपको केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है। सो आप सिर्फ चीज़ें वो करो जो रट सको और लास्ट मोमेंट पे याद भी रहे। तो ऐसी स्मॉल स्मॉल चीज़ें आपको लर्न रहेगी आपके लास्ट मोमेंट पे, राइट। और ये तो सारी चीज़ें थी आपकी थ्योरी पार्ट में जितनी चीज़ें मैं बता सकता था, राइट। कि मैंने तो सारे क्या कहते हैं बेसिक जनरल टॉपिक्स लिख के दे दिए और उसके अंडर चाहे चीज़ें बड़ी हों, बट उससे क्या हुआ, आपके टॉपिक सिर्फ 6 रह गए। मतलब टॉपिक्स जो मैं सॉल्यूशन टॉपिक जो पूरे चैप्टर को 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया, अब इन 6 टॉपिक्स के अंडर आपको कवर करनी है सारा सॉल्यूशन चैप्टर, राइट। तो आप इनको इलेबोरेट करके टॉपिक्स बना सकते थे, बट मैंने इलेबोरेटेड वे में नहीं लिखा, मैंने ऐसे लिख लिया ताकि चीज़ें आसान हो जाए, छोटी लगे
चाहे वो बड़ी हो, बट आपको छोटी दिखती है ना, तो आप करते हो कि ये छोटा चैप्टर है, छोटे सब वो बने हैं, तो हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे, राइट। वैसे भी इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं जो आपको डिफ़िकल्ट रहे, और टाइम टेकिंग है, सारी चीज़ें आसानी से लर्न हो जाती है, या अगर आप समझ सके हो तो आपको तो बहुत बहुत चीज़ें आसान हो जाती है केमिस्ट्री में, राइट। तो मैं बोल रहा था कि जो थ्योरी पार्ट है वो तो इस पूरे उससे कवर हो गया, बट द मेन पार्ट जो रह गया है वो रह गया है अब न्यूमेरिकल, राइट। न्यूमेरिकल के लिए व्हाट यू हैव टू डू, विच बुक टू फॉलो, देन कौन से न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आपको किस बुक से करने चाहिए, जो आपके मोर चांसेस हैं आने के, और कौन कौन से टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो ज़्यादा आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, वो सारी चीज़ें प्लस एक फॉर्मूला शीट पूरी, जहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलाज गिवन होंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगी, ताकि जहाँ पर मैं आपको बेसिकली आपको सारी टिप्स ट्रिक्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स के लिए, और बुक भी बताऊंगा कौन सी करनी है, और कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पुटअप होते हैं सॉल्यूशन में, वो भी आई विल टेल। और उसके प्लस में आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड होगी, जहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलाज गिवन होंगे, हैंड रिटन इट इज़, वो पूरी जो शीट है वो हैंड रिटन है, डोंट वरी अबाउट दैट, कोई प्रिंटेड या कुछ नहीं है। एंड प्लस उसमें आपको एज पर यू रिड्यूस्ड सिलेबस, जो भी आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वो बनाई है, कोई फालतू फॉर्मूला नहीं है जो इतना बड़ा हो और वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता और वो हेल्पफुल नहीं होता, और आप उसको लर्न करके चले जाते हो, उन छोटे छोटे पे ध्यान नहीं देते हो, तो बेसिकली डैट विल नॉट वर्क। तो आपको तो उन्हीं पे ध्यान देना है जो आपके पुट अप होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो मैंने वही करे हैं, और उन्हीं को करने का फ़ायदा भी है, तो उन्हीं को लिखा है, वो फॉर्मूला शीट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, राइट। तो टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दी, क्योंकि जब भी मैं न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो पोस्ट करूँगा तो वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगी। टिल देन थैंक यू।